तो चलिए फ्रेंड्स, अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा टॉपिक आज का क्या है, हमारा इकोनॉमी पे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, सो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमी फॉलो की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम समाजवाद अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और जो थर्ड है हमारा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, सो इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। सो आज हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि होती क्या है और किन किन कंट्री में ये फॉलो की जाती हैं, किस में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की जाती है, कौन से देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की जाती है और कौन से कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कैपिटलिज्म द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, होती क्या है, इसको बोलते हैं पूंजीवाद इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें जो होता है सबसे मेन रोल होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर का। किसका फ्रेंड? प्राइवेट सेक्टर का। जो सारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। प्रोडक्शन हो गया, जो प्राइस डिसाइड करना है उनको, तो सब कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, सो बहुत से देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती है, जैसे कि हमारा हो गया यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया, सिंगापुर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी ऐसे देश हैं जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें होता क्या है, जो सारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। और जो उसका मेन प्रॉफिट होता है, जो उसका मेन मोटिव है वो क्या दोस्तों होता है? प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट मेकर होते हैं। ये जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ये। और इसका एक और फ़ायदा भी है, इससे होता क्या है, जो गवर्नमेंट है इससे गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा टैक्स मिलता है। और जो क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसमें। जैसे लैंड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा लैंड हो गया, लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, मशीनरी, सो ये किसकी ऑनरशिप में होती है? ये सभी प्राइवेट की ऑनरशिप में होती हैं। और इसे कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, क्या है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जो इसमें दोस्तों जो एंटरप्राइज होता है वो फ्री होता है बिल्कुल, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं। वो किसी भी टाइप की जो फर्म है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो सेटअप कर सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जो प्राइस होता है, जो प्राइस को डिसाइड करते हैं वो फर्म डिसाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती हैं? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ठीक है, इसमें जो होता है हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का अपना एक चॉइस होता है। वो इसमें अपना चॉइस जाहिर कर सकता है। वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना कंजप्शन कर सकता है, काम कर सकता है या फिर प्रोडक्शन कर सकता है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, जो क्या है? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है फ्रेंड्स, सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसका सबसे जो मेन एम होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। वो उसको प्रॉफिट गेन करना है किसी भी हालत में। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसका मेन काम ही है, उसको और किसी से मतलब नहीं है। वो अपना बिजनेस करता है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये प्रॉफिट मोटिव है। उसके बाद कंपटीशन। सो इसमें बहुत सारे फर्म्स होती हैं जिनमें काफ़ी कंपटीशन होता है। सो ये सबसे मेन फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? काफ़ी कंपटीशन होता है। जो सभी फर्म हैं वो चाहती हैं कि वो कम से कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी डिमांड हो। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्री में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। उसके बाद अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी नहीं करती। सभी चीज़ें कंट्रोल हैं किसके हाथ में होती है? प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से
प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप जो पॉइंट्स हैं आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए हो, आपको समझ में आया हो कि इकोनॉमी होती क्या है, जो पूंजीवाद इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेकंड की, वो क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या होती है? सो दोस्तों, सबसे पहले इसको हम समाजवाद अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो सारा कंट्रोल है वो किसके हाथों में होता है? पब्लिक सेक्टर के हाथों में होता है, यानी गवर्नमेंट के हाथों में होता है। जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था, जो सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स। जो अपनी मर्जी चाहे वो प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं, अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। जो सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती है। जैसे कि देखते हैं, चलिए। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स। सो दोस्तों, इसमें इस इकोनॉमी में होता क्या है, जो मटेरियल प्रोडक्शन जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज हो गई, कैपिटल हो गया, माइंस मतलब खान वगैरह हो गए, वो किसके अंडर आती हैं? स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी मीन्स पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आती हैं। ऑल मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान्ड प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। इसमें जो है हर एक बंदे को इक्वल राइट मिलता है, उनको प्रॉफिट, हर एक को प्रॉफिट मिलता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रल और प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम टू मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज होल। इसका जो मेन एम होता है दोस्तों, क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। इसका जो मेन प्रॉफिट है, इसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका जो मेन मोटिव वो क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक है फ्रेंड्स। यानी आप कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरह का इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका जो मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। उसके बाद जो आता है ये प्रॉफिट पे अपना ध्यान देती है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि तो ये जो है ये मेन कहाँ फॉलो की जाती है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है? चाइना और रसिया इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये चाइना रसिया में फॉलो की जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट दोस्तों, आज के टाइम पे जो कोई भी कंट्री है वो प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो नहीं करती। मैं आपको बता दूँ ये बात। ठीक है फ्रेंड्स। सब में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिक्स होते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ठीक है फ्रेंड्स। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज़ का? इनकम का और वेल्थ का। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या है? जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन बैलेंस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। जो इसकी डेवलपमेंट है इकोनॉमी की क्या रहती है, उसमें बैलेंस रहती है। ये नहीं कभी उठ गई जो मतलब कि कभी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, कभी एकदम से कम हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएशंस नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमी, देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? ये एक प्लान्ड इकोनॉमी है। हर चीज़ को इसमें प्लान करके किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। पहले प्लानिंग होती है, फिर उस काम को किया जाता है और इसमें जो रिसोर्स के बेटर यूटिलाइज किया जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें रिसोर्स को कम से कम यूज़ करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि इसमें जो होता है जो रिसोर्सेज का है वेस्टेज ना हो। सो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? अनएम्प्लॉयड इज़ मिनिमाइज्ड, बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड। इसमें होता क्या दोस्तों? जो बेरोजगारी है वो कम से कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब लगभग। ठीक है फ्रेंड्स। और जो बिज़नेस की फ्लक्चुएशंस है वो तो बिल्कुल हटा दी जाती है, मतलब वो होती नहीं ज़्यादातर। जो बिज़नेस है वो स्टेबिलिटी से चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म, दिस मेक्स सिटीजन फील सिक्योर। ठीक है फ्रेंड्स। जो सोशल सिक्योरिटी होती है सोशलिज्म में क्या होता है, तो ये चीज़ जो है जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं इस देश के, उसको क्या करती है? उसको सिक्योर फील कराती है। सो ये थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स। सो जो मेन सोशलिस्ट इकोनॉमी का हमने
क्या समझा आज कि जो इसका जो कंट्रोल होता है वो किसके अंडर होता है, पब्लिक सेक्टर के अंडर होता है, और जो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फॉलो कहाँ की जाती है, चाइना और रसिया के, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं थर्ड इकोनॉमी की, द मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ जो बेनिफिट्स हैं या जो फीचर्स हैं वो किसके हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हैं, और जो कुछ हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो दोनों को मिला के जो दोनों के फीचर्स हैं उनको मिला के ये मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है। सो दोनों को फॉलो किया जाता है इसमें, और जो इनके जो डिमेरिट्स हैं इन दोनों के, चाहे सोशलिस्ट के हो चाहे कैपिटलिस्ट के हो, इनको एलिमिनेट किया गया है किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो चलिए देखते हैं क्या ये। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द एम इज़ टू डेवलप अ सिस्टम विच ट्राइज टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसा कि मैंने आपको बताया किस जो इसका मेन एम क्या है, डेवलप करना, विकसित करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको, उसके विकास, जल्दी विकास का करना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यह ट्राई करती है जो बेस्ट फीचर्स हैं उन दोनों के। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे सोशलिस्ट हो चाहे कैपिटलिस्ट हो, जो उन दोनों के बेस्ट फीचर्स हैं उसको इसमें अपनाया जाता है या फॉलो किया जाता है। द मार्केट इकोनॉमी इज़ वाइल एक्सक्लूडिंग द डिमेरिट्स ऑफ बोथ। और ये दोनों के जो डिमेरिट्स हैं उनको क्या करती है, एक्सक्लूड करती है, हटा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोस्तों क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है दोनों मिलके काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का एग्जिस्टेंस है किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो बेस्ट एग्जांपल वो क्या है, इंडिया। जो हमारे इंडिया में है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। सो इसमें 3 सेक्टर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। सो तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर आर मैनेज्ड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। सो दोस्तों जो इसमें प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो उसका कंट्रोल है और उसको मैनेज कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, या तो कोई इंडिविजुअल या तो कोई ग्रुप इसको कंट्रोल करता है। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। जो ये इंडस्ट्री है वो क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव है। जिसका मेन एम क्या है, पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरी प्रॉफिट ओरिएंटेड। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती या प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इसका जो मेन एम होता है क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, उसके बाद प्रॉफिट गेन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना बाद में होता है, पहले क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके। अब बात करते हैं इसके थर्ड के। थर्ड क्या है, कंबाइन सेक्टर। ए सेक्टर इन विच बोथ द गवर्नमेंट and private enterprise have equal access and join hands to produce commodities and services leading to the establishment of joint sectors। ठीक है फ्रेंड्स, सो दोस्तों हमारे जो देश में, जो इंडिया में है, बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें जो प्राइवेट है और पब्लिक सेक्टर है दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो मिलके प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ को, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन करते हैं, और दोनों जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है वो देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छी होती है, सोशल वेलफेयर भी होता है, और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छे से होता है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ी बहुत कंट्रोल रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छे समझ में आई हो, और आपकी वीडियो आपके हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।